करते हैं, निफ्टी से ही शुरुआत करते हैं। निफ्टी का ये 1 आवर का चार्ट है, 200 EMA प्लॉटेड है और ओवरऑल लास्ट वीक में मार्केट में थोड़ा फॉल आया है, लेकिन अभी तक आप देखोगे तो अप ट्रेंड कंटिन्यू है, क्योंकि प्रीवियस जो आप डिप्स देखोगे वो हायर हाईज ही बनते जा रहे हैं। अभी तक पिछला जो हायर हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन तो वो जब तक ब्रेक नहीं होएगा तब तक हम ट्रेंड चेंज हुआ है ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट ये आप देखोगे इधर है जो लोअर हाई बना था और वो होता है 21,860 के आसपास। तो जब तक 21,860 बरकरार है फिलहाल हम इसको एक अप ट्रेंड ही समझेंगे। लेकिन आप इधर आके देखोगे तो 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये 200 EMA के नीचे काफ़ी बार हम आते ही एक अप ट्रेंड में भी। इधर आप देखोगे 200 EMA के नीचे आके वापस से हम ऊपर चले गए, इधर 200 EMA के पास से बाउंस है, इधर 200 EMA के पास से बाउंस है। तो क्वाइट पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ से वापस हम कमिंग वीक में ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको कॉशियस करना चाहूँगा कि अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हम अप ट्रेंड को भूल जाएंगे और फिर एक ट्रेंड शिफ्ट हुआ है ऐसा ही हम समझेंगे गाइस। और एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं कि फ्राइडे को कहाँ पे रात को क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, हमारा मार्केट जब बंद हुआ था उससे 25-50 पॉइंट थोड़ा नीचे ही है, बट देन येस अभी तक उसको हम एक अप ट्रेंड समझेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पिछला जो लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है। वो ब्रेक जब तक नहीं होगा टेक्निकली हम अप ट्रेंड में है ऐसा ही बोलते हैं गाइस। और बैंक निफ्टी की बात कर ले तो बैंक निफ्टी में भी फिलहाल सेम उस तरीके से प्रीवियस जो लोअर हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ है, तो फिलहाल इसको अप ट्रेंड ही समझेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ब्रेक कर देगा तो फिर आगे चल के बैंक निफ्टी भी शायद ब्रेक कर सकता है। इसके लिए फिलहाल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिलेगी अब मैं आपको वो बताता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं गाइस, तो बहुत सिंपली एक ऐसा ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, पर देन ये बहुत ही स्लैंड हो जाएगा, इसलिए बड़ा मूव हमारा वेस्ट हो जाएगा अगर हमें एंट्री लेनी है जल्दी। तो इस टाइप से भी एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली एंट्री कब ले सकते हैं कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दे और 200 EMA के भी ऊपर आ जाएगा। फिर क्वाइट पॉसिबल है कि हम वापस से अप ट्रेंड को कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो 200 EMA के ऊपर जब तक नहीं आता है तब तक नो ट्रेडिंग जोन ही समझ लेना, और शायद प्रीवियस हाइस को ब्रेक करता है तो हम ऐसा समझ लेंगे कि अब ये ट्रेंड शिफ्ट करने जा रहा है। तो फिलहाल मेक और ब्रेक की सिचुएशन है, लेकिन मेक होएगा ऐसी हम एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं और उस एक्सपेक्टेशन से कौन से स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी है वो देख लेते हैं गाइस। ये निफ्टी का था। बैंक निफ्टी की भी एक बार मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है, तो सेम इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन है और इधर से 200 EMA के भी ऊपर अगर आ जाएगा देन क्वाइट पॉसिबल कि हम वापस से कमिंग वीक में भी मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है और बैंक निफ्टी अपना प्रीवियस लो जो वीक का था वो तोड़ता है, नीचे आता है और ये भी नीचे जाने लग जाता है, तो हम ऐसा समझेंगे कि अब ये ट्रेंड शिफ्ट की तरफ जा रहा है मार्केट में। तो फिर हम पूरा ट्रेंड शिफ्ट होने देंगे, तब तक कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी खास दिखेगी नहीं, तो ट्रेड मुझे नहीं लगता बीच में जाके करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे। तो टाइटन कंपनी पे आ जाते हैं गाइस। टाइटन का मैं आपको 195 मिनट्स का चार्ट है या 4 आवर्स का चार्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज करते हैं ये 4 आवर्स का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, तो इधर आप देखोगे एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है। 200 EMA के पास से बाउंस है, 200 EMA के पास से बाउंस है, इधर 200 EMA के पास से बाउंस है और सेम अभी 200 EMA के पास है। तो निफ्टी में अगर एक अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू हो गया तो मेरा ऐसा मानना है कि टाइटन में भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसको लोअर टाइम फ्रेम पे हम ढूंढ सकते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं गाइस। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको क्या दिखेगा कि ये 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। सो या दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टाइटन में। मेरे हिसाब से कमिंग वीक में अगर मार्केट बुलिश रहा तो अप साइड पे एक अच्छा पोटेंशियल मिल सकता है, एक अच्छा स्विंग ट्रेड मिल सकता है गाइस। यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। कुछ कैश सेगमेंट्स के स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है KEC इंटरनेशनल। तो KEC इंटरनेशनल खोल लेते हैं और 1 आवर के चार्ट पे आ जाते हैं। एक्चुअली 4 आवर्स पे पहले देख लेते हैं। तो 4 आवर्स के चार्ट पे आके आप देखोगे तो इसमें हमें क्या दिख रहा है गाइस। तो इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये एक अप ट्रेंड था और फिर ये एक चॉपी टाइप का उसका ट्रेंड था और चॉपीनेस में से वापस से अब ये बाहर आ गया तो एक अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गए और फिलहाल ये 200 EMA के आसपास अभी तक उसने कोई पुल बैक लिया नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर मार्केट पॉजिटिव है तो कमिंग वीक में कभी भी इसमें रिवर्सल दिख सकता है। तो इसमें अगर रिवर्सल दिखता है तो दिस कैन बी अ गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी KEC लिमिटेड। इसमें हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमें प्रॉपर रिवर्सल नहीं दिखता, क्योंकि अभी जो है जिस टाइप की कैंडल्स में फॉलिंग नाइफ को जाके कैच नहीं करना है। वो अलग बात है कि इतना ब्लैक कैंडल्स बनी है तो 1-2 ग्रीन कैंडल्स बन सकती है, लेकिन उसके बाद और भी नीचे जा सकता है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने का सबसे जो अच्छा तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। एक 5 मिनट्स का चार्ट खोल लो। 5 मिनट्स के चार्ट में 200 EMA के जब तक ये ऊपर नहीं आता है तब तक इसको पेशेंटली वेट करो और फिर 200 EMA के ऊपर जब ट्रेड करना शुरू कर देता है तो फिर कोई अच्छी एक डिप से आप बाय करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि कमिंग
वीक या फिर मंथ के लिए भी ये पॉजिटिव रह सकता है और न्यू लाइफ टाइम हाइस तक भी जा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी आप वीकली चार्ट खोल के देखोगे तो न्यू लाइफ टाइम हाई के आसपास से ही घुमा है। तो ये लेवल इधर फिलहाल रिजेक्शन हुआ है, लेकिन ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है, ऊपर लोगों को ट्रैप किया ब्रेकआउट बोल के, लेकिन अगर वापस से ये निकल जाता है तो ये जो ब्रेकआउट है वो हम ऐसा समझ लेंगे इट इज़ नॉट अ फॉल्स ब्रेकआउट, और नीचे से आप ऐसे बनाओगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आपको बनती हुई दिखेगी और क्वाइट पॉसिबिलिटीज़ है कि ये न्यू लाइफ टाइम हाइस पे जा सकता है अगर इस जगह से रिवर्सल हमें स्पॉट हो जाता है 4 आवर्स के चार्ट पे, तो KE लिमिटेड में गाइस। अब दूसरा एक स्टॉक है जय बालाजी। तो जय बालाजी में आ जाते हैं और 1 आवर का ही चार्ट खोल लेता हूँ, सॉरी 4 आवर्स का चार्ट खोल लेता हूँ। तो 4 आवर्स के चार्ट में इधर आके आप देखोगे तो एक बहुत ही एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, नीचे से तो आपको शायद इधर कैंडल्स भी नहीं दिखेंगी जब तक मैं आपको दिखाऊं। तो ये एक बहुत ही एक अच्छी रैली थी, बहुत ही एक अच्छा अप ट्रेंड था और इसमें एक्चुअली एंट्री लेने के लिए कोई डिप्स खास मिलते भी नहीं थे। तो अभी ये जो दिख रहा है हमें, ये एक डिप ही बनता हुआ दिख रहा है और इसमें मैं आपको बताऊंगा जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं 1150 के आसपास के, उसको नीचे जाने दो, ऊपर खेलने दो, लेकिन अगर ये लेवल्स क्रॉस करके वापस से ऊपर निकलने लगता है तो समझ लो ये न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। ये आपको कमिंग वीक में या उसके बाद के वीक में कभी भी इसमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि हम वो जज नहीं कर सकते कि नीचे आके जाएगा, हो सकता है इधर से ही अब वो कैंडल्स बन के ऊपर निकलना शुरू कर दे, तो इस वीक में भी मिल सकती है, वरना थोड़ा अगर टाइम लेना है तो 1-2 वीक के बाद भी मिलेगी, बट यू कैन जस्ट कीप इट इन योर वॉच लिस्ट। जय बालाजी। और एक और कैश सेगमेंट का स्टॉक है पीती इंजीनियरिंग। तो पीती इंजीनियरिंग में भी दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा 4 आवर्स का ही चार्ट है और ट्रेंड जो शिफ्ट हम प्रॉपर बोलेंगे ये एक कंसोलिडेशन फेज था, ऐसा हम समझेंगे, और कंसोलिडेशन फेज के बाद ये उसका ब्रेकआउट था, ये कंसोलिडेशन फेज था पूरा। 200 EMA ऊपर थी और इधर आप आके देखोगे फ्लैट हो गई थी 200 EMA और यहाँ से वापस अप स्लोपिंग 200 EMA मिल रही है। इसका मतलब अभी फिलहाल ये एक अप ट्रेंड हम समझेंगे। प्रीवियसली 200 EMA के पास उसने बाउंस लेके काफ़ी एक अच्छा मूव दिया था, ये मूव भी कुछ छोटा नहीं था, इधर से इधर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 20% का मूव था। सो अगेन अब सेम दोबारा वही चीज़ रिपीट होती हुई दिख रही है। इधर आके आप देखोगे तो 200 EMA से इसने बाउंस लेना शुरू कर दिया है और ये थोड़ा सा अगर पुल बैक लेके वापस से ऊपर निकलने लगता है तो इस टाइप से आपकी कोई ट्रेंड लाइन भी टूटेगी। ट्रेंड लाइन नहीं देखना है तो 15 मिनट्स के चार्ट पे या 5 मिनट्स के चार्ट पे हम 200 EMA को देख लेते हैं। 15 मिनट्स पे ही देख लेते हैं। हाँ ओके, 15 मिनट पे क्लियरली आपको मिल जाएगा ये चीज़। तो ये 15 मिनट्स के चार्ट पे 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। या अगर ऐसा सिचुएशन मिलता है देन इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी और फिर इसमें भी कमिंग डेज में एक अच्छा मूव अपसाइड पे हम आता हुआ देख सकते हैं गाइस। अब दूसरा एक स्टॉक खोल लेते हैं जो कैश सेगमेंट का ही है, SOTL, सविता ऑयल। तो इसमें भी गाइस इधर आके आप देखोगे, अब बहुत लोग टेक्निकली इसको हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न भी बोल देंगे कि भाई इस टाइप का ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना हुआ है तो अब ये नीचे जाने वाला है, पर देन 200 EMA के ऊपर कोई भी नीचे जाने वाला है ऐसा एनालिसिस हम करते नहीं है। तो जब तक ये 200 EMA के ऊपर है, 4 आवर्स का चार्ट खोल लेता हूँ, 200 EMA के ऊपर है तो आप इधर आके देखोगे 200 EMA पे कंटिन्यूसली इसने बाउंसेस लिए हैं, तो 200 EMA एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है इस चार्ट में। तो अगर कोई डिप मिलता है और फिर अगर यहाँ से कोई बाउंस मिलता है, आपको इस टाइप की कोई ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट और फिर इसको वापस से ट्रेंड कंटिन्यू होकर ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। अभी कमिंग वीक में मिलेगा कि नेक्स्ट वीक मिलेगा, आपको उसको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा। सो या यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट, ये अपॉर्चुनिटी आगे मिल सकती है। अब कुछ F&O सेगमेंट्स के भी स्टॉक की बातें कर लेते हैं। तो टाटा स्टील पे आ जाते हैं, 1 आवर का चार्ट खोल लेते हैं। तो टाटा स्टील में भी सेम निफ्टी के स्ट्रक्चर जैसा ही हाल है। इधर आप आके देखोगे तो जो प्रीवियस लोज हैं, लोअर लो जिसको हायर लो जिसको बोलते हैं, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं, वो यहाँ पे एज अ सपोर्ट वर्क किए। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर कमिंग वीक में इसको 200 EMA के ऊपर 1 आवर के चार्ट में जैसे निकलता हुआ देखेंगे तो फिर वापस से टाटा स्टील में बुलिशनेस आती हुई दिख सकती है और कमिंग वीक में इसको फिर और हायर लेवल्स 1-2 वीक के अंदर ऊपर आता हुआ भी देख सकते हैं। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक ऑल्सो इन योर वॉच लिस्ट विच इज टाटा स्टील। आगे भी आप देखोगे 200 EMA से कंटिन्यूसली काफ़ी बार उसने रिवर्सल्स लिए हैं, एक अप ट्रेंड ही चल रहा है फिलहाल, अभी तक ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो 200 EMA के पास से जो रिवर्सल्स हैं इसको हम वॉच कर सकते हैं। बट देन अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन करना शुरू किया तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक भी ब्रेकडाउन करना शुरू कर देगा, फिर यहाँ से हम बोलेंगे कि ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। फिलहाल जो ये ट्रेंड दिख रहा है वो इंटैक्ट ही दिख रहा है गाइस। और एक और स्टॉक है टाटा पावर। ओके गाइस, तो टाटा पावर में भी आके हम देखेंगे तो 200 EMA के आसपास से बाउंस बैक्स दिख रहे हैं और प्रीवियसली जो हायर लो था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है और इधर भी ऊपर जाने की ट्राई किया, वापस से नीचे भी आए तो
वापस से छोटी छोटी कैंडल्स ऊपर की तरफ बन रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस लेवल को अगर वो ब्रेक कर देता है कमिंग वीक में, तो वापस से ये स्टॉक भी बुलिश हो जाएगा और कमिंग वीक में इसको हम ऊपर और जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं वो 386 के आसपास, 87 बोल लो, 387 के ऊपर निकलता है तो समझ लो ये स्टॉक में बुलिशनेस हम आता हुआ देख सकते हैं, और फिर तो 400 भी आराम से क्रॉस करेंगे, ऐसी एक हाई एक्सपेक्टेशन है। सो दीज वाज सम स्टॉक्स फॉर दिस वीक गाइज। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, एंड जल्दी मिलेंगे। टेक केयर एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स।